जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए स्पेशल क्लास है इंग्लिश की। यानी इंग्लिश में जो आज तक के यानी प्रीवियस शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों पर आधारित आने वाले शिफ्टों पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इंग्लिश के होने वाले हैं ना, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिनका भी आगे आने वाले समय पे पटवारी का एग्ज़ाम है, उनको ये वीडियो पूरा देखना है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डायरेक्शन दिया हुआ है क्या कि द सेंटेंस गिवन विथ द ब्लैंक इज टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड टू ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कि आपके पास एक सेंटेंस वाक्य है, इसमें से जो डॉट डॉट की जगह पे करेक्ट अल्टरनेटिव आएगा विकल्प, वो आपको बताना है। ठीक है, वाक्य पढ़ लेते हैं सेंटेंस कि ही वेंट टू आगरा सो दैट ही डॉट डॉट मीट हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड। ठीक है, इसमें से डॉट डॉट की जगह क्या आएगा, तो देखो पहले इनका अर्थ समझते हैं। वो कह रही कि वह आगरा गई है या गया है, ही ये लगा है तो गया है, वह आगरा गया है। दैट ही डॉट डॉट मीट हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड, यानी कि वह अपने पुराने मित्रों से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, संभावना या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर वो आगरा गया हुआ है तो आप अपने पुराने मित्रों से मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या होता है, माइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइट। तो माइट इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे एक वाक्य है, इसमें से उचित आर्टिकल यहाँ पे लगाना है। तो वाक्य पढ़ता हूँ कि टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर डॉट डॉट फायर, यानी चाइना और इंडिया की भी जो टेंशन है डॉट डॉट फायर है। तो ये इस यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि ऑन फायर जो है ना एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज है। ऑन फायर क्या है, एक फ्रेज है, और फ्रेज के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। ऑन फायर एक साथ रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, डायरेक्शन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करके ब्लैंक्स भरना है। तो पढ़ता हूँ, व्हाई कन्फर्म डॉट डॉट ए कस्टम व्हेन द कस्टम इज वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, ऑन, अपॉन, फॉर, टू। तो यहाँ पे ना राइट आंसर हो जाएगा कि व्हाई कन्फर्म टू। टू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्हाई कन्फर्म टू ए कस्टम व्हेन द कस्टम इज वैलिड। ठीक है ना, तो टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टू कहाँ लगाते हैं, एक प्रीपोजिशन है, और ये यूज किया जाता है सेइंग द प्लेस वेयर समवन आर समवन गोज, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई जा रहा है या फिर जाने वाला है ना, उस जगह के लिए टू लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूँ राम गोज टू स्कूल, ठीक है ना, तो टू लगाया मैंने। तो इसी तरह से वाई कन्फर्म टू ए कस्टम व्हेन कस्टम इज वैलिड, तो यहाँ पे जाने के लिए चीज़ें लगाएंगे। ठीक है, टू। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते हैं कि वी डॉट डॉट टू लिव केयरफुली रादर देन क्लोजिंग एवरीथिंग। यहाँ पे डॉट डॉट की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा हैव टू लर्न। क्या आएगा, हैव टू लर्न। देखो सबसे पहली बात, वी है तो हैव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वी क्या है आपका बहुवचन हो जाता है, तो हैव ही आएगा। और हैव लर्न नहीं होगा, हैव टू लर्न होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 होगा, वी हैव टू लर्न टू लाइव केयरफुली रादर देन क्लोजिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो हैव टू यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो हैव टू यूज कहाँ करते हैं, तो इन्फिनेटिव पे यूज करते हैं जहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन लगे, थिंग्स आए और नेसेसरी बात बताएं। यानी कि जब कोई हैव टू, मस्ट टू, ये सब चीज़ें कब लगती हैं, जब कोई आवश्यक बात, तो कहते हो ना कि बी मस्ट टू टेक दैट, हमें ये जब लेना ही चाहिए। यानी कि जहाँ पे निपात की बात हो जाए, अगर हिंदी में बात करूँ, तो वहाँ पे अगर कोई नेसेसरी चीज़ है, वहाँ पे टू शब्द लगाएंगे, हैव टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हैव टू लाइव केयरफुली। अब भाई ज़िंदगी क्या है, आपको नेसेसरी है ना जीना, आप सावधानी से, है ना। चलो नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से इसको भी फिल करना है ब्लैंक को। क्या है, ए बैरियर हैड बीन इरेक्टेड टू डॉट डॉट क्राउड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही फिल करना है, तो कीप बैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बैरियर हैड बीन इरेक्टेड टू द क्राउड, तो कीप बैक। कीप बैक का अर्थ क्या होता है, कीप बैक का अर्थ ये होता है कि आप किसी भी चीज़ से दूर हो जाओ। ठीक है, यानी कि पीछे हट जाओ।
तो आपको वहाँ पे जहाँ बैरियर लगा हुआ होता है तो वहाँ पे आपको क्राउड भीड़ को पीछे हटना पड़ता है, तो वो चीज़ें आपकी कीप बैक कहला जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिलिंग द ब्लैंक्स। अब पढ़ता हूँ सेंटेंस को कि दे डॉट डॉट मैथ ओलंपियाड एंड साइंस क्विज नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दे हैव, क्या हो जाएगा, दे हैव मैथ ओलंपियाड एंड साइंस क्विज नेक्स्ट फ्राइडे, तो हैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंटेंस, एक सेंटेंस है जिसमें से आपके पास 4 अल्टरनेटिव वही चीज़ कह रहा है, तो सीधी सी बात है कि आप सेंटेंस पे डायरेक्ट आ जाते हैं कि आई हैवेंट हैड डॉट डॉट अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट चुनना है, करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन होगा मेनी। आई हैवेंट हैड मेनी अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है स्टडी करने के लिए आजकल के समय पे, तो यहाँ पे मेनी शब्द आएगा। और मेनी क्यों यूज़ किया है, तो मेनी जब बड़ी संख्या में किसी चीज़ को बताना होता है, क्या बड़ी संख्या में किसी चीज़ को बताना होता है तब अपन मेनी यूज़ करते हैं, इसलिए मेनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स है कि ही इज़ गोज द एक्सपीरियंस एंड द अथॉरिटी टू डॉट डॉट, तो ही इज़ गोज नहीं गॉट होगा, ही इज़ गॉट टू एक्सपीरियंस एंड द अथॉरिटी टू डॉट डॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे कैरी इट ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कि अगर मैं पूरे सेंटेंस को एक साथ बोलूँ कि ही इज़ गॉट द एक्सपीरियंस एंड द अथॉरिटी टू कैरी इट ऑफ, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो कैरी इट ऑफ का अर्थ क्या होता है कि टू विन और सक्सीड, यानी कि जीतना, टू विन यानी जीतना या सक्सीड यानी सफल होना, उसके लिए यहाँ पे कैरी इट ऑफ शब्द का यूज किया जाता है, याद रखना है आपको। तो यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया कि उसने अपने अनुभव से क्या प्राप्त किया, अथॉरिटी को वहाँ जीत लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे उचित ऑप्शन बताना है इसको भरने के लिए। तो देखो वाक्य पढ़ते हैं कि देयर आर सो मेनी क्रिसमस कैरोल्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल वंस टू डॉट डॉट क्लासिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा कि मोर मॉडर्न, तो मोर मॉडर्न इज़ राइट आंसर कि देयर आर सो मेनी क्रिसमस कैरोल्स, बहुत ज़्यादा इधर क्रिसमस कैरोल्स हैं, ट्रेडिशन वन उसमें से जो पारंपरिक है ना, मोर मॉडर्न क्लासिक, यानी कि आपका पारंपरिक से लेके बहुत अधिक मॉडर्न क्लासिक तक, तो मोर इसमें सफिशिएंट होगा यहाँ पे लिखना। ठीक है, एक कंपेरेटिव डिग्री है मोर, और यहाँ पे ट्रेडिशनल में यानी कि पारंपरिक में और क्लासिक दोनों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए मोर मॉडर्न यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है कि सोफिया इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, सी इज़ वेरी डॉट डॉट, तो सोफिया इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, सी इज़ वेरी डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, तो लाइवली, क्या आएगा, लाइवली। लाइवली क्यों आएगा, क्योंकि सोफिया जो है ना अपनी लाइफ में क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, इसलिए यहाँ पे लाइवली आ जाएगा। अब लाइवली का अर्थ क्या होता है, जीवन और ऊर्जा से क्या, भरपूर, तो जीवन और ऊर्जा से भरपूर शब्द के लिए लाइवली लगाओगे और करेक्ट यही आपका यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर लाइफ में एनर्जी है सो मेनी, तो जीवन लाइवली होगा, जीवन ऊर्जा से भरपूर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इफेक्ट वेयर ब्लाइंडेड डॉट डॉट द ड्रग्स ट्रीटमेंट द पेशेंट वेयर रिसीविंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा टू वाला आपका प्रीपोजिशन लग जाएगा यहाँ पे कि ट्रीटमेंट इफेक्ट्स वेयर ब्लाइंडेड टू द ड्रग ट्रीटमेंट द पेशेंट्स वेयर रिसीविंग, तो टू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि द पार्टी डॉट डॉट मेक एनी प्रोमिस दैट वोंट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, यादव सेड। यादव क्या बोलता है कि द पार्टी डॉट डॉट मेक एनी प्रोमिस, ठीक है, दैट वोंट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोंट, क्या हो जाएगा, वोंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। द पार्टी वोंट मेक एनी प्रोमिस दैट वोंट बी ट्रांसलेटेड, वोंट है तो वोंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि आई डॉट डॉट हर बिफोर सी स्टॉप्ड हर कार, यहाँ पे क्या आपका सबसे सही बैठेगा, तो स्टॉप्ड है। ठीक है, स्टॉप्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अब आई लगा है तो यहाँ पे हैड बीन आएगा, सबसे सही ऑप्शन क्या है, हैड बीन। ठीक है,
तो हैड बीन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आई हैड बीन हर बिफोर सी स्टॉप द क्रॉस। ठीक है, तो हैड बीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि वुड यू माइंड डॉट डॉट द सूट केस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग। ओपनिंग, वुड यू माइंड ओपनिंग द सूट केस सर। ठीक है, तो ओपनिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बात करूँ तो ओपनिंग होगा। कोई अगर एक्शन की बात करूँ या डिनोट्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे द फ्रेंच रिवोल्यूशन डॉट डॉट टू द एंड ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस। तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो सबसे फिट बैठेगा वो बैठेगा लेड। लेड मतलब नेतृत्व करना या फिर बढ़ावा देना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या लीड किया है कि एंड ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस, तो इसका लेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे दिस वाज एंजॉइंड डॉट डॉट हिम एज सोलेमन ड्यूटी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सबसे फिट बैठेगा वो बैठेगा ऑन। ऑन हो जाएगा इसका राइट आंसर कि दिस वाज एंजॉइंड ऑन हिम एज सोलेमन ड्यूटी। ठीक है, तो ऑन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि दी एंग्री क्राउड्स वुड नॉट डॉट डॉट फ्रॉम द बैरियर। तो एंग्री यानी कि गुस्सा जो भीड़ है, वुड नॉट डॉट डॉट फ्रॉम द बैरियर। तो इसमें क्या आपका फिट बैठेगा ये बताना है आपको। तो कीप बैक, यानी कि जो एंग्री क्राउड यानी कि जब कभी आंदोलन वगैरह होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो गुस्साई हुई भीड़ जो है ना, वुड नॉट कीप बैक यानी कि वो पीछे नहीं जा रहे हैं आपके। कीप बैक मतलब पीछे हटना, बैरियर जो लगा होता है उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है, तो कीप बैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउसेस इन डॉट डॉट नेबरहुड डोंट हैव गार्डन। तो इसमें आपका कौन सा फिट बैठेगा, तो इसमें जो करेक्ट फिट ऑप्शन बैठेगा ना, दिस बैठेगा। तो दिस राइट आंसर हो जाएगा दिस, कि हाउसेस इन दिस नेबरहुड डोंट हैव गार्डन, यानी कि इस पड़ोस में हाउस में घरों में यहाँ पे घर के पास गार्डन नहीं है। तो यहाँ पे दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे A literature festival on beach with waves crashing on the beach. The Kerala Literature Festival got dot dot in Kozhikode with a range of panel discussion in English and Malayalam. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर 8th, यानी अंडर, एक सेकेंड, हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडर 8th होना चाहिए, अंडर वे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंडर 8th, EATH। ठीक है, तो अंडर 8th यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आर यू वियरिंग एनीथिंग डॉट डॉट इन योर जैकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है, करेक्शन कर लीजिएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन में जो आपका अंडर वे होगा, यानी कि उसके नीचे से अंडर वे कोझिकोड इन रेंज ऑफ पैनल डिस्कशन, तो यहाँ पे अंडर वे होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है कि आर यू वेयरिंग एनीथिंग इन योर जैकेट, तो इसका होगा अंडर 8th, यानी अंदर, यानी जैकेट के अंदर आपने कुछ और पहना है कि नहीं पहना है, तो ये चीज़ें आपकी अंडर 8th आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये था आपका MP पटवारी के लिए इंग्लिश का सेगमेंट। यहाँ पे मैंने कोशिश ये की है कि आपको बताया जाए कि फिलिंग द ब्लैंक्स में और ग्रामेटिकल एरर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल क्वेश्चंस कैसे आपके बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेगमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।